बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों क्या हो कि एक दिन हमें बताया जाए जिन पहाड़ों को हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं वो कोई पहाड़ नहीं बल्कि बड़े बड़े से जाइंट ट्रोल हैं जो काफी सालों पहले सो गए थे और अब जाग करके हमारे सामने खड़े हो गए हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की इस मूवी में। सो हे देयर, आई एम शिवा। टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड ट्रोल। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम नोरा को देख पाते हैं जो कि अपने डैड के साथ हाइकिंग करने के लिए आई हुई थी और वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर कुछ बातें करने लगते हैं। इसी बीच उसके डैड उसे वही कहानी सुनाते हैं जो उसे हमेशा सुनाया करते थे। वो बताते हैं कि बहुत सालों पहले ये पहाड़ नहीं हुआ करते थे बल्कि इनसे भी बड़े बड़े ट्रोल्स हुआ करते थे और वो भी हम इंसानों की तरह ही हमारे साथ रहते थे। पर एक दिन जब सभी ट्रोल्स एक ट्रोल की शादी में गए होते हैं और वो रात भर इतनी शराब पी लेते हैं कि अगली सुबह उन्हें होश ही नहीं रहता और वो सूरज के कांटेक्ट में आ जाते हैं और जैसे ही उन पर सनलाइट पड़ती है वो तुरंत ही इन बड़े बड़े पत्थरों में बदल जाते हैं। हालांकि नूरा तो बस इन सब चीजों को एज अ कहानी ही समझती है पर उसके जो डैड हैं वो इन सब चीजों को कुछ ज्यादा ही रियल मानते हैं। इवन वो तो अपनी इन कहानियों की बनाई हुई दुनिया में ही जीते हैं। खैर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम जाते हैं 20 सालों के बाद। अब नूरा एक पैलेंटोलॉजिस्ट बन चुकी है और फिलहाल वो अपने किसी काम के लिए ही यहाँ पर खुदाई कर रही है। उसका सीनियर आकर के उसे समझाता है कि अब हमें इस जगह पर मेहनत नहीं करनी चाहिए क्योंकि पिछले 6 महीनों से हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं पर हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। पर नूरा तो जैसे मानो हार मानने वालों में से हो ही ना। वो उनसे कहती है कि हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब डेफिनेटली हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, हमें सिर्फ थोड़ा और वक्त चाहिए। पर इतने में ही उनकी बातों के दौरान उन्हें एक डायनासोर का फॉसिल मिलता है। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हम नॉर्वे का एक दूसरा सिरा देखते हैं जहां पर कुछ लोग सुरंग की खुदाई करने के लिए पहाड़ों में ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। पर ये चीज आसपास के लोगों को पसंद नहीं आती और वो लोग पहाड़ों को सेव करने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। यहाँ पर मीडिया भी आई हुई है पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग ब्लास्ट कर देते हैं। पर ब्लास्ट करते ही अंदर कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है जैसे मानो कोई बड़ी सी चीज हो जो सोकर जग गई हो। खैर बाहर वालों को तो कुछ खास पता नहीं चलता पर अंदर वाले बहुत जोरों से बाहर की तरफ भागते हैं जैसे मानो उन्होंने कुछ अजीब सा देख लिया हो। पर उनके भागने का भी कोई फायदा नहीं हो पाता और पहाड़ उन पर गिर जाता है जिससे वो सभी मारे जाते हैं। जल्दी ही वहां पर बैकअप बुलाई गई और ये बात जब पीएम को पता चलती है तो उनका सेक्रेटरी उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर एक पैलेंटोलॉजिस्ट को भी जरूर भेजना चाहिए। तो इसके लिए नूरा को बुलाया जाता है और उसे लेने के लिए एक चॉपर भेजा गया। नूरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि उन्हें चॉपर तक भेजना पड़ा। मीटिंग में जब उसे कुछ वीडियोस दिखाई गई तो नूरा एक बार में ही पहचान लेती है कि ये जरूर किसी बड़े क्रिएचर के पैरों के निशान है। उसे उस ब्लास्ट के समय की वीडियो भी दिखाई जाती है जिसमें कोई बड़ा सा क्रिएचर साफ साफ नजर आ रहा था। यहाँ पर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो इतना बड़ा है। यहीं पर दूसरी तरफ हम शहर से काफी दूर पहाड़ों के बीच में एक कपल को देख पाते हैं जो साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। पर तभी उन्हें उनका घर हिलता हुआ महसूस होता है तो उन्हें लगा कि शायद भूकंप आने वाला है। तो वो अपने बेसमेंट में जाकर छिप जाते हैं और जब कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हुआ तो वो बाहर निकले पर बाहर का नजारा तो बिल्कुल बदल चुका था। उनका घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। अब ये चीज भी काफी वियर्ड थी तो इस चीज की न्यूज भी नूरा को दी जाती है तो वो तुरंत ही निकल जाते हैं यहाँ पर इनसे मिलने के लिए। यहाँ पर उन्हें एक ऑफिसर क्रिस मिलता है जो उन्हें सारी डिटेल देता है। वो बताता है कि ये बड़े बड़े पैरों के निशान 20 किलोमीटर दूर तक पाए गए हैं पर उसके बाद ये निशान अचानक से कहीं पर गायब हो गए। किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो चीज क्या थी और किसी ने अभी तक देखा भी नहीं। उसके बाद पहाड़ों में गायब। वो ओल्ड कपल उन्हें बताते हैं कि हालांकि हमने उसे देखा तो नहीं है पर हमने उसकी आवाज सुनी थी। वो ऐसे लग रहा था जैसे मानो रो रहा हो। नूरा काफी परेशान हो जाती है क्योंकि इतना कुछ चेक करने के बावजूद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्रिएचर है क्या। वो और ज्यादा डिटेल लेने के लिए अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड शहर से बिल्कुल दूर पहाड़ों के बीच में रहा करते थे और वो जब किसी अनजान को उसकी तरफ आता देखते हैं तो वो उन पर गन पॉइंट कर देते हैं।
पर जब उन्होंने नूरा को देखा तो वो उन सभी को उसके घर पर आने के लिए बोल देते हैं। उनके घर का हाल और लगी हुई रिसर्च को देखकर हमें समझ में आता है कि ट्रोल की जानकारी के लिए जो उनका इंटरेस्ट था वो अब पागलपन में बदल चुका है। मतलब वो ट्रोल के बारे में जानने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गए हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बस ट्रोल्स को जानने में ही लगा दिया। इसीलिए नूरा उन्हें बताती है कि आपकी कहानियों की तरह ही हमें कुछ देखने के लिए मिला है, तो आपको चलना चाहिए और हमें बताना चाहिए। उसके डैड बताते हैं कि ट्रोल हजारों सालों पहले हम लोगों के साथ रहा करते थे, पर तभी पता नहीं किस रीजन की वजह से सारे ट्रोल्स को मार दिया गया। उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली है क्योंकि इंसानों ने ही उसे छुपा कर रखा है। अब पता नहीं किस लिए, लेकिन छुपा कर रखा है। उनकी ये सारी बातें बिल्कुल बेतुकी लग रही थी, जैसे मानो कोई पागल इंसान कह रहा हो। लेकिन फिर भी नूरा को अपने डैड की जरूरत है और केस को आगे बढ़ाने के लिए वो उनकी काफी हेल्प भी कर सकते हैं। तो नूरा उन्हें अपने साथ उसी प्लेस पर लेकर जाती है। यहाँ पर उसके डैड अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे थे, तो उन्हें लगता है कि शायद उसके डैड पागल हो गए हैं और वो इस केस को और भी ज्यादा खराब कर सकते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से वापस ले जाना चाहिए। पर जैसे ही नूरा उनकी तरफ बढ़ती है कि इतने में ही उसे एक बहुत बड़ी सी आग दिखाई देती है और देखते ही देखते हमें पता चलता है कि वो कोई चट्टान नहीं बल्कि वो एक बड़ा सा ट्रोल है। हालांकि ये देखकर जितना वो लोग घबराते हैं उससे ज्यादा तो उसके डैड खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्होंने प्रूफ कर ही दिया कि ट्रोल सच में होते हैं। एक तरफ उसके डैड का मानना है कि ट्रोल किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं बल्कि वो बहुत अच्छे दिल के होते हैं, पर दूसरी तरफ नूरा और उसके साथ जितने ऑफिसर थे वो उससे डरने लगते हैं और डर की वजह से वो अपने चॉपर लेकर वहां से भाग जाते हैं। पीएम के पास जब ये फुटेज पहुंचती है तो वो काफी घबरा जाती है और उनसे कहती है कि इसके साथ कोई भी रियायत ना बरती जाए बल्कि सख्ती से एक्शन लिया जाए और हो सके तो जल्दी से जल्दी इसे मार देना चाहिए। इसलिए अब आगे का केस आर्मी को सौंप दिया गया है, पर नूरा अभी भी उनके साथ जाना चाहती है। हालांकि इस बात के लिए उसे अलाउ तो नहीं है, पर क्रिस उसे अपने साथ ले जाने के लिए एग्री कर देता है। ये सभी लोग एक मैदान में उस ट्रोल के आने का वेट कर रहे थे ताकि जब वो वहां पर आए वो उसे मार गिराए। कुछ देर के बाद ट्रोल वहां पर आता भी है और वो लोग अपने हैवी वेपन से उस पर अटैक करते हैं, पर इससे उसे कुछ भी नहीं होता, पर गुस्सा जरूर आ जाता है, जिसके बाद वो उन सभी लोगों को मारने लगा। अब यहाँ पर उस ट्रोल को शांत करने के लिए नूरा के डैड आगे आते हैं और वो काफी हद तक उसे शांत कर भी देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रोल कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें खुद से न छेड़ा जाए। पर इतने में ही एक ऑफिसर मौके का फायदा उठाना चाहता था, तो वो ट्रोल पर एक बार फिर से अटैक कर देता है, जिससे ट्रोल को गुस्सा आ गया और गलती से उसका पैर नूरा के डैड को लग जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर हो गए। और नूरा जब उनके पास जाती है तो उनके मुंह से बस दो ही शब्द निकलते हैं, होम और रॉयल पैलेस। ये बोलते ही वो अपना दम तोड़ देते हैं और दूसरी तरफ खड़ा ट्रोल जब ये देखता है तो वो भी बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। हम देख पाते हैं कि ट्रोल बहुत साफ दिल का था और अपनी की हुई इस गलती से उसे इतना पछतावा हो रहा था कि वो वहां से दुखी होकर चला जाता है। दूसरी तरफ नूरा अब जब ट्रोल के बारे में और भी ज्यादा डिटेल पता करती है तो उसे पता चलता है कि जो ट्रोल्स थे वो पहले के समय में चर्च में पत्थर मारा करते थे क्योंकि उन्हें चर्च की घंटियों की आवाज नहीं पसंद थी। ये देखकर नूरा को एक आइडिया आता है और वो पीएम से उनके मिशन में शामिल करने के लिए कहती है। हालांकि पीएम ने उसे ऑलरेडी मिशन से बाहर कर दिया है, पर फिर भी वो बार बार उनके मिशन में आना चाहती है। पीएम उसे लास्ट चांस देती है कि अगर इस बार उसने कोई गड़बड़ की तो उसे इस मिशन से कंप्लीटली बाहर कर दिया जाएगा। नूरा भी उन्हें अपना प्लान समझाकर ट्रोल को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर के बाद ट्रोल उन्हें मिल भी गया और इस बार वो चॉपर के साथ साथ उसके नीचे बड़ी बड़ी घंटियों को लेकर भी आए थे। फिर वो चॉपर की हेल्प से उस ट्रोल के सामने घंटियां बजाने लगते हैं, जिससे वो इतना इरिटेट हो जाता है कि देखते ही देखते 3 हेलीकॉप्टर्स को तहस नहस कर देता है। पर इस बीच एक बच्चा इंजर्ड होने वाला था तो वो उस बच्चे को बचा लेता है। नूरा और क्रिस ये देखकर काफी हैरान थे, पर फिर भी वो रुकते नहीं। इस वजह से ट्रोल वहां से भाग जाता है। एक बार फिर से नूरा का प्लान फेल हो गया था, पर इसके साथ साथ एक बच्चे की जान भी खतरे में आ गई थी। तो पीएम उसे बहुत फटकार लगाती है और इस मिशन से उसे कंप्लीटली बाहर कर देती है। पर नूरा तो नूरा है भाई, उससे रहा कहाँ जा रहा। बीच बीच में वो प्लान खराब ना करे तो उसका मन नहीं मानता, इसीलिए वो एक बार फिर से उनके प्लान
प्लान में जबरदस्ती घुसने लगती है। पीएम को बिना पता लगे वो उनके प्लान की जानकारियां लेने लगती है, जिस पर उसे पता चला कि अब वो लोग उस ट्रोल पर न्यूक्लियर मिसाइल चलाने वाले हैं। पर तभी नूरा को अपने डैड की वो आखिरी बात याद आती है जिसमें उन्होंने 2 शब्द लिए थे, रॉयल पैलेस और होम। होम का मतलब तो उसे नहीं समझ आता, पर रॉयल पैलेस वो जानती है, तो वो तुरंत ही रॉयल पैलेस की तरफ निकल जाती है। और यहाँ पर जैसे मानो रॉयल चीफ उनका बहुत पहले से वेट कर रहा हो। वो आते ही नूरा का वेलकम करता है और बताता है कि मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड को बहुत अच्छे से जानता था। ज्यादा देरी ना करते हुए वो तुरंत ही नूरा को रॉयल पैलेस के बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर चारों तरफ बहुत बड़े बड़े कंकाल पड़े हुए थे। चीफ बताता है कि ये सारे कंकाल उन्हीं ट्रोल्स के हैं। एक्चुअल में ये जो रॉयल पैलेस है ये एक समय पर ट्रोल्स का घर हुआ करता था, लेकिन उस समय की मान्यता थी कि जो राजा दूसरे राजा के घर को तोड़कर उसके ऊपर अपना घर बनाएगा तो उसका साम्राज्य बहुत फलेगा और फूलेगा। शायद यही रीजन है कि हमारी रॉयल फैमिली अभी तक बची हुई है। खैर, जब उन ट्रोल्स को मारा जा रहा था तो उन सभी के अवशेष यहाँ पर बेसमेंट में रख दिए गए, पर इनमें से एक बेबी ट्रोल इनसे बचकर भाग जाता है और वो कहीं पहाड़ों में जाकर छुप गया। ये वही बेबी ट्रोल है जो अब इतना बड़ा हो गया है और इतने सालों के बाद जागा है। इस बीच नूरा की यूवी लाइट उन्हीं में से एक कंकाल पर पड़ती है तो वो जलने लगता है। तभी उसे उसके डैड की बात क्लिक हुई जो उसके डैड ने बचपन में बताई थी कि ट्रोल्स पर सनलाइट पड़ती है तो वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। इससे नूरा एक प्लान बनाती है और वो तुरंत ही अपने साथी से बहुत सारी बड़ी बड़ी यूवी लाइट्स को सेटअप करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो ट्रोल के एक स्कल को लेकर अपने साथ निकल जाती है ताकि वो उस जायंट ट्रोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जिसके बाद वो किसी तरह से सारी मुसीबतों का सामना करते हुए उस ट्रोल को एक खाली मैदान में लेकर आई जहां पर ऑलरेडी यूवी लाइट्स को सेटअप करके रखा गया था। ट्रोल जब तक कुछ समझ पाता इससे पहले ही यूवी लाइट्स को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से वो जोर जोर से तड़पने लगा। अब नूरा को उस पर तरस आ रहा है क्योंकि ट्रोल की क्या ही गलती थी। वो तो इन सेल्फिश लोगों के बीच बेचारा खुद एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं पर तो उसे रहने मिल जाए, पर इंसान उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। ना ही वो खुद से किसी को नुकसान पहुंचा रहा था, इवन वो तो उन्हें नुकसान से बचा रहा था। ये बात जब नूरा को क्लिक होती है तो वो तुरंत ही जाकर उस लाइट को बंद कर देती है, पर नूरा तो है ही मूर्ख, उसने उसके पैरों को पूरी तरह से जला दिया था। अब वो बेचारा कहाँ ही जाता और इतनी ही देर में सूरज भी निकल आता है और वो बेचारा ट्रोल तड़प तड़प कर मारा गया। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रोल की मौत का असली जिम्मेदार कौन है, नूरा या वो प्राइम मिनिस्टर, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, नूरा की इस बेवकूफी के लिए उसे पूरे देश में सम्मान दिया जाता है क्योंकि उसने एक ट्रोल को शांत जो कर दिया था। खैर, इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और प्लीज मुझे अपना दोस्त बना लें ताकि मैं आपके साथ अपनी लाइफ से रिलेटेड सभी बातें शेयर कर सकूं। इसके लिए आप मेरे व्लॉग वाले चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।